सीएम नीतीश कुमार ने ली कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल से की मुलाकात, राजभवन में सौंपा इस्तीफा। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के बाद मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा, कहा हमें सीट देने में की गई है कंजूसी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान, बिहार चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल, पूछा क्या एआई जनरेटेड थी तेजस्वी की रैलियों में जुटी भीड़। बिहार में टली बीजेपी विधायक दल की बैठक, अब 18 नवंबर को होगी बैठक, चुना जाएगा विधायक दल का नेता। कल 18 नवंबर को जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हार के बाद पहली बार आएंगे सामने, बिहार चुनाव में नहीं खुल पाया जनसुराज का खाता। बिहार में 20 नवंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पटना का गांधी मैदान हुआ सील, भव्य समारोह में एनडीए दिखाएगा दमखम। बिहार विधानसभा चुनाव पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, इसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव नहीं है। आज चरखी दादरी में हरियाणा कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा, 8 दिसंबर तक चलेगी यात्रा, वोट चोरी के खिलाफ चुनाव आयोग पर दबाव बनाना है यात्रा का मकसद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आज होगी मामले की सुनवाई, दिल्ली में 400 के पार जा चुका है एक्यूआई। दिल्ली कार विस्फोट मामले में अपडेट, आतंकी आमिर को कोर्ट लेकर पहुंची एनआईए टीम, एजेंसी को मिली आमिर की रिमांड। सऊदी अरब में बड़ा बस हादसा, 42 भारतीयों की गई जान, मक्का से मदीना जा रही थी बस। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, शेख हसीना पर फैसले से पहले ढाका में हुए हमले, सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का दिया आदेश। जापान और चीन में बढ़ा तनाव, चीन ने बम वर्षक विमानों से दिखाई ताकत, सेनकाकू आइलैंड के पास भेजे जहाज और ड्रोन। ईरान का अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला, कहा दुनिया में जंगल का कानून लागू कर रहा है अमेरिका, आईएईए के साथ बातचीत को तैयार ईरान। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, आईईडी ब्लास्ट कर ट्रेन को पटरी से उतारा, ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के कई जवान हताहत। अमेरिका के खाद्य पदार्थों पर टैरिफ हटने से किसानों को मिली बड़ी राहत, निर्यात $3 अरब बढ़ने की उम्मीद। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग पर टली सुनवाई, अब सुप्रीम कोर्ट में 6 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का गुवाहाटी टेस्ट में खेलना मुश्किल, कोलकाता टेस्ट के पहली पारी में रिटायर हर्ट हुए थे, 22 नवंबर से खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट। बॉलीवुड के बाद अब तेलुगु सिनेमा में तहलका मचाएंगी राशा थडानी, पोस्टर शेयर कर दी जानकारी, लिखा नई शुरुआत अनंत आभार। पाकिस्तानी सिंगर तलहा अंजुम ने नेपाल कॉन्सर्ट में लहराया तिरंगा, विवाद होने पर भड़के, कहा झंडा उठाने से विवाद होता है तो हो, मैं ऐसा ही करूंगा।